लाइटों का प्रकाश में ये फव्वारा जब चलता है तो बड़ा मनमोहक लगता है। अभी शाम का वक्त होने वाला है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये भीम जी की विशाल काय प्रतिमा यहाँ लेटी हुई बनाई गई है, दिखाई देगा, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इसमें यहाँ दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालु हैं, आते हैं, इनको चारा डालते हैं और ये मछलियाँ बड़ी। दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुँचे हैं मऊ जनपद के शीतला माता मंदिर पे। अति प्राचीन और भव्यता को समेटे बहुत खूबसूरत मंदिर है, जो कि स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे आजमगढ़ वाले रोड पे ये पड़ता है। आजमगढ़ छटियाव मार्ग पे ये शीतला माता मंदिर खूबसूरत मंदिर स्थापित है, जो ट्रस्ट द्वारा निर्मित ये मंदिर है। यहाँ बताते हैं लोग कि श्रद्धालु जो सच्चे मन से अपने मुराद को मांगता है, वहाँ माता रानी उनके सारे मुरादों को पूरा करती हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत प्यारा तालाब भी है, तो आइए दिखाते हैं हम इस खूबसूरत शीतला माता गेट से प्रवेश करते ही खूबसूरत संगमरमर से निर्मित, मैं सामने छायाकार से दिखाना चाहूँगा जो माता शीतला जी का मुख्य मंदिर है, वो सामने आपको दिखाई देगा। उससे पहले यहाँ आपको भीम जी की प्रतिमा दिखाई देगी जो लेटी हुई है। आइए उससे पहले चलते हैं इस खूबसूरत मंदिर में और दिखाते हैं इधर खूबसूरत पीपल का वृक्ष, इधर निर्मित किया गया है, फव्वारे के लिए बनाया गया था। अभी थोड़ी सी डैमेज स्थिति में है, लेकिन भगवान भोले जी की खूबसूरत प्रतिमा बिल्कुल इस मंदिर के बिल्कुल समक्ष खड़ी है। लोग यहाँ पूजा अर्चन कर रहे हैं। उसके बाद में सीधा आपको इधर लेकर के चलना चाहूँगा, जहाँ पे माता जी की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है, मनमोहक, साथ ही साथ सामने शिवलिंग स्थापित हैं, माताएं पूजा कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि आए जरा आप करीब से दिखाएं। ये माता जी और सामने गणेश महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है। माता जी की बहुत खूबसूरत प्रतिमा और सामने विराजमान है गणेश जी महाराज। इसके बाद पुनः हम इससे बाहर जब निकलेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। मंदिर से प्रवेश करते ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने आपको भीम काय प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। छायाकार से मैं चाहूँगा कि दिखाएं और साथ ही साथ थोड़ा सा कैमरा इस साइड आप घुमा दें। ये खूबसूरत सरोवर मौजूद है यहाँ पे, जिसमें फाउंटेन है। रात में खूबसूरत लाइटों का प्रकाश में ये फव्वारा जब चलता है तो बड़ा मनमोहक लगता है। अभी शाम का वक्त होने वाला है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये भीम जी की विशाल काय प्रतिमा यहाँ लेटी हुई बनाई गई है और बिल्कुल सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि इधर पूरे मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और इधर मैं ले चलना चाहूँगा उस शीतला माता मंदिर के पास। यहाँ तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। शाम का वक्त है, अभी थोड़ी देर में आरती भी प्रारंभ होगी। उससे मैं पहले ले करके चलता हूँ माता जी के मंदिर में। ये सामने बड़ा सा हवन कुंड बना है, जिसमें लोग हवन पूजन करते हैं। और यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, छायाकार से चाहूँगा कि आप दिखाएं माता जी की वो खूबसूरत छटा को। अब आ जाएं इधर से। मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये खूबसूरत सारी दुकानें सजी हुई हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। प्रसाद के साथ साथ वो तमाम श्रृंगार के दुकानें सजी हुई हैं। सामने मैं दिखाना चाहूँगा टैटू भी बनाने वाले लोग हैं। यहाँ कई जनपद से, लगभग 4-5 जनपद, अलग बगल के जनपदों से लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आया करते हैं। साथ ही साथ बताया जाता है कि लगन के समय में शादी विवाह का भी कार्यक्रम यहाँ से संपन्न हुआ करता है
और यहाँ धर्मशालाएं भी बनी हैं और विश्रामालय के साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल माता रानी की खूबसूरत प्रतिमा हमारे सामने है। मैं चाहूँगा सभी दर्शक साथियों से कि आप दर्शन प्राप्त करें। दर्शन के बाद बताया जाता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी अपने मुरादों को मानता है उनकी माता रानी मुरादें पूरी करती हैं। और मन्नत मानने के उपरांत जब लोगों की मन्नतें पूरा होती हैं तो पुनः यहाँ आकर के दर्शन और पूजन करने का काम करते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे महंत जी से। और आइए चलते हैं उधर बजरंगबली की का मंदिर स्थापित है। इधर बगल में अति प्राचीन बताया जाता है कि ये गुफानुमा बना हुआ मंदिर है। रानी के बिल्कुल मंदिर के जस्ट बगल में हम मुख्य द्वार से बात करूं तो इधर 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तो आप प्रवेश करते ही मंदिर के बिल्कुल सामने आपको बहुत खूबसूरत ये सरोवर दिखाई देगा, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इसमें यहाँ दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालु हैं, आते हैं, इनको चारा डालते हैं और ये मछलियाँ बड़ी चाव से खाती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा छायाकार से, मैं चाहूँगा कि आप जूम करके दिखा दें। और ये बहुत बड़े मछलियों का एक तरह से तालाब है और यहाँ इन मछलियों को कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, न इन्हें कोई खाता है, बल्कि ये इसी में रहती हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं श्रद्धापूर्वक इसमें इनको चारा डालते हैं और खिलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ अपने मन्नतों को मानते हैं लोग और मन्नतें पूरी होती हैं उनके अनुरूप पूजन और पाठ करने का काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक जोर जबरदस्त आपके सामने जो व्यू दिखाई दे रहा है, ये सामने बहुत खूबसूरत प्यारा वट वृक्ष भी है। इधर ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा उधर बजरंगबली का बहुत खूबसूरत मंदिर है। अभी शाम का वक्त होने वाला है, कुछ देर बाद ये जो मैं सामने दिखाई दे रहा है फाउंटेन है, इसमें फव्वारे चलेंगे और लाइट जलेंगी तो रात का नज़ारा और भी प्यारा होता है। तो आइए हम चलते हैं अगले आने वाले मंदिर पे। यहाँ मछलियों को देख करके बड़ा प्यारा और मनमोहक सा लग रहा है। और बच्चे मैं देख रहा हूँ, बच्चा है वो इन मछलियों को चारा डाल रहा है और उनका आनंद ले रहे हैं। लोग आते हैं उनके लिए, जैसे उनके साथ में बच्चे आते हैं उनके लिए टॉय की दुकानें सजी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ तमाम वो गृहस्थ की सामानें लोग लगा के रखे हैं जिनसे इनका जीवन यापन हुआ करता है, इनसे जिनकी जीविका चलती है। तमाम लोग हैं यहाँ, जैसे यहाँ तमाम वो चीज़ें हैं लगाई गई हैं जो लोग बेच रहे हैं। टॉय की सारी दुकानें हैं। साथ ही साथ यहाँ घंटी है, वो तमाम पूजा की सामग्री भी रखी गई है। और साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ टैटू की खूबसूरत दुकानें भी सजी हैं। लोग मन माफिक आकर के यहाँ टैटू भी बनवाते हैं। जैसे यहाँ लोग टैटू बनवा रहे हैं, टैटू की खूबसूरत दुकानें हैं। और यहाँ भी ये भी टैटू की एक बहुत बढ़िया दुकान है। लोग यहाँ आते हैं अपने मन के मुताबिक जिसकी जो इच्छा होती है टैटू बनवाते हैं लोग। ये टैटू की आप ही की दुकान है? अच्छा, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ टैटू की भी दुकानें हैं और एक बहन जी हैं टैटू बनाने का काम करती हैं। लगभग कितने दिनों से यहाँ आप टैटू का काम कर रही हैं? 4 साल से। तो जैसे इससे पहले भी कहीं टैटू आप बनाती थी या सीधा यही है? नहीं, सीधा यही बना। तो कहाँ से सीखी टैटू बनाना? मैं तो यही फुटपाथ से ही सीखी हूँ। अच्छा, यहीं से सीखी। आपके परिवार में कोई बनाता रहा होगा पहले से? नहीं, कोई नहीं बनाता। आप खुद बनाती हैं? हाँ। तो इसमें जो भी डिजाइन है लोगों को पसंद आए? हाँ, फ्रेश फिनिशिंग बनाएंगे जैसा एकदम जैसा ये है ना, बिल्कुल एकदम वैसा ही बनाएंगे जैसे दुकान में बनता है वैसे बनता अच्छा, है। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा कंचन नाम है। कंचन जी है। यहाँ कंचन जी हैं, कभी आपको मौका मिले तो आइएगा। अच्छा खूबसूरत टैटू बनाती हैं और इनसे टैटू बनवाइएगा। शीतला माता मंदिर के बिल्कुल समक्ष इनकी दुकान है और ये श्रृंगार की भी बहुत सारी कॉस्मेटिक दुकान मेरा ही है। कॉस्मेटिक की भी दुकानें हैं। तो जो भी मेरे
चैनल के साथी देख रहे होंगे तो कंचन जी के पास आइएगा, एक बार मौका दीजिएगा। एक टैटू बनाएंगे, बहुत खूबसूरत टैटू और बनाती है, सस्ता भी बनाते हैं। सस्ता भी बनाती है। अच्छा, जैसे नीडल कंचन चेंज जी, करके। कंचन जी इसमें नीडल चेंज हाँ, नीडल बिल्कुल चेंज, नीडल नहीं एकदम चेंज करेंगे। हाँ। तो ये सब चीज चेंज करके ही बनता है। इस दौर में तमाम बीमारियां होती हैं जो नीडल से ये फैलती हैं। अभी पेपर में कल परसों में आया था कि कई लोगों को HIV पॉजिटिव हो गए टैटू बनवाने से। तो इसका तो बेशक ख्याल करिएगा कि नहीं नहीं, आप हम लोग नीडल ना चेंज करें। नीडल चेंज करके देखिए, मैं इतना 3 डब्बा नीडल रखी हूँ, देखिए अच्छा अच्छा। 3 डब्बा नीडल है हमारे पास। तो जो भी नीडल यूज करती होंगी उसको तोड़ के फेंक हाँ, देती होंगी। तोड़ के फेंक देते हैं, आप देख सकते हैं आप। चलिए, बहुत अंदर प्रवेश करते हुए मैं दिखाना चाहूँगा पूरे मंदिरों को, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। इधर दिखाना चाहूँगा कि बजरंगबली का मंदिर है, इधर माता रानी का मंदिर है जहाँ पे 2 सिंहों को बिठाया गया है स्वागत द्वार के रूप में। मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि मंडप सजे हुए हैं। यहाँ मुझे लगता है कि शादी विवाह का कार्यक्रम चलता होगा। यहाँ मंडप भी है, उधर स्टेज भी बना हुआ है और भैया मैं देख रहा हूँ कि सजा रहे हैं इसको। यहाँ भैया जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम चलता है क्या? मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ मंडप बन रहा है। ये एक आध दिन के अंदर में कोई शादी है क्या यहाँ? अच्छा, आज कार्यक्रम था, यहाँ कार्यक्रम खत्म हो गया है। कल के डेट में फिर प्रोग्राम है। ये स्टेज का है, ये पूरा मंडप है और बिल्कुल सामने बड़ा खूबसूरत नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा तालाब का। ये बड़ा प्यारा नज़ारा है और यहाँ लोग आते हैं, शादी विवाह होती है। ये रात में भी कार्यक्रम हुआ करते हैं भैया कि सिर्फ दिन में ही होते हैं? दिन रात दोनों होता है। दिन रात दोनों होता है। तो यहाँ पे जैसे खाने होने की क्या व्यवस्था होती है? लोग स्वयं करते हैं यहाँ या व्यवस्था की जाती है? पार्टी आते हैं, अपनी सारी बुकिंग करती हैं, यहाँ सब व्यवस्थाएं उपलब्ध किया जाता है। सब लोग अपना प्रोग्राम करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ ट्रस्ट के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये ट्रस्ट में सिर्फ मैरिज हॉल आपका है, बाकी हम लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं। हम लोग कैटरिंग का प्रोग्राम लेते हैं, सारे व्यवस्था सब बुकिंग में लेते हैं हम लोग। सब अपना व्यवस्था सब जगह के खिला पिला के सब लोग भेजते हैं। तो यहाँ जैसे जो बुकिंग कराते होंगे लोग तो कुछ ट्रस्ट को भी देना पड़ता होगा? हाँ, ट्रस्ट को में जाता है, फंड में पैसा जाता है। मैरिज हॉल का बुकिंग होता है, ये ट्रस्ट में जाता है पैसा। इसके मैरिज हॉल की बुकिंग लगभग कितने की होगी? ये 6,000 के आसपास होगा। 6,000 के आसपास। 6,000 में क्या क्या व्यवस्था रहती है? उनका ये मैरिज हॉल पूरा हॉल है, उनको रूम है, ऊपर का किचन शेड है, सब उसमें व्यवस्था हम लोग देते हैं। बाकी ये जो जैसे स्टेज हुआ, ये सब तो अलग से कराना पड़ता होगा? अलग से सब रहता है। कैटरिंग, स्टेज, इस सब अलग जगह मिल जाता है, उनको कमरे मिल जाते होंगे। हाँ, फिर भी आज के दौर में इतना खूबसूरत कैंपस में शादी विवाह करने के लिए 6,000 रुपये में बुकिंग हो जाना, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट मुझे नहीं लगता है कि मायने रखता है। और मैं निवेदन करूँगा कि अगल बगल के जो भी साथी हों, यहाँ शादी विवाह का बड़ा अच्छा माहौल भी है और बहुत अच्छी जगह भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ शादी विवाह के कार्यक्रम को किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।